हाय रूबिका, कैसी हो तुम? तुम्हें तो पता है ना तुम्हारे बिना कैसी रहूंगी मैं। हाँ, मैं समझता हूँ, लेकिन तुम मुझसे प्यार करती ही थी तो विमल से शादी क्यों की तुमने? तुम जिस तरह मुझे जानते हो मेरे डैड को भी अच्छी तरह जानते हो। उन्हें ना बोलना बहुत मुश्किल है। और शादी करने की एक और वजह थी कि विमल तुम्हारी तरह दिखता था। चलो छोड़ो पुरानी बातों को। छोड़ो मुझे, तुम पहले ये बताओ तुम मुझे विमल से कब छुटकारा दिलाओगे। तो आज रात को मैं विमल को हमारी जिंदगी से दूर कर दूँ तो हम एक हो जाए। सच? साले। रूबिका, आज का मौसम कितना रंगीन है। क्यों नहीं इस मौसम का लुत्फ उठाते हैं? मैं बहुत थक गई हूँ विमल। क्या यार, मैं डेली ऑफिस जाके थकता नहीं, अब तुम घर के छोटे मोटे काम मुझसे थक जाते हो। मत कर। विमल मगर मेरा मूड नहीं है ना। यार तुम्हारे रोज रोज का नाटक हो गया है। हाँ ठीक है, ठीक है मुझे हाँ? नहीं करना है, मेरा मन नहीं है, तुम सो जाओ, ठीक। मेरा दिमाग मत खराब करो। मिस्टर विमल, तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। कल सुबह का सूरज तुम नहीं देख पाओगे। मैं बाथरूम जाकर दस बज गए। अरे विमल अभी तक सो रहा है, ऐसे ऑफिस नहीं जाना है, 10 बज गए। सुनो, उठो यार, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है क्या? लग रहा है रोहन ने कल भी अपना काम नहीं किया। विमल! क्या बात है रोहन, तुमने तो काम कर दिया, मगर एक बात समझ नहीं आई, अगर रोहन आया था तो मुझे फोन क्यों नहीं किया उसने और बताया क्यों नहीं? मैं फोन करती हूँ। फोन बंद, पुलिस को लगाती हूँ। हेलो यस मैडम, बोलिए। सर। मैडम, आपके पति की मौत का हमें भी अफसोस है, लेकिन क्या करें, कानून को अपना काम करना पड़ेगा। आपसे कुछ सवाल पूछना है। ठीक है सर, मुझे क्या पूछना है? आपको कब पता लगा कि आपके पति का मर्डर हो गया? मैं सुबह जब उठी मैंने इनको देखा कि अब नहीं है। कमाल की बात है, आपके पति का इतनी दरिंदगी से किसी ने कत्ल कर दिया और आपको पता ही नहीं चला, जबकि आप उनके साथ ही सोई थी। दरअसल कल रात हम साथ ही सोए थे,
पर हाँ, मैं जब वॉशरूम के लिए गई थी तो स्पीच कुछ नहीं कह सकती क्या हुआ। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती सर। मैंने मेरा पति खोया है। खैर ये कांड क्यों, कैसे और किसने किया, ये तो पुलिस पता लगा ही देगी। गजोदर। यस सर। मैडम का एड्रेस नोट करो और मोबाइल नंबर भी, सारी डिटेल, जी और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है। विमल का खून रूबिका ने तो बिल्कुल नहीं किया, लेकिन इस खून में ये शामिल जरूर हो सकती है, क्योंकि जब विमल का मर्डर हुआ तो वो चीखा चिल्लाया जरूर हुआ। तो चीखने चिल्लाने की आवाज रूबी तक क्यों नहीं गई? जैसा कि उसने बताया कि वो बाथरूम में थी। कुछ तो झोल है, मगर क्या झोल हो सकता है? जय हिंद सर। जय विमल का हिंद। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया। अरे वाह, विमल का पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके अनुसार तो विमल को मुंह में कपड़ा डाल के मारा गया है। इसका मतलब रूबिका सही कह रही थी कि उसके चीखने चिल्लाने की आवाज उसे सुनाई नहीं दी। रूबिका का पोल का डिटेल। अच्छा, हाँ समझ गया। तूने रूबिका की कॉल डिटेल भी निकलवा दी, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये रोहन कौन है? इसका बार बार कॉल आ रहा है इसे। और विमल जब ऑफिस में था तो ये रोहन इसके घर पे आया था। इसने कॉल किया है तो घर पे भी आया होगा। क्या खिचड़ी पकड़ी है इन दोनों? ये रख फाइल में। जी सर। मतलब रूबिका और रोहन, इन दोनों के पास मकसद है मर्डर करने का। इन दोनों के बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है। ये तो रूबिका से ही पूछना पड़ेगा। सर ये रोहन का भी डिटेल आया है। इसमें सब पूरा डिटेल है उसका एड्रेस। हाँ दिखा तो, मेरी रातों की नींद उड़ी पड़ी है, पता है तुझे? अच्छा, एड्रेस भी है। एक काम करते हैं गजोदर, जी सर। इस रोहन को उठाते हैं और रूबिका से भी पूछताछ करते हैं। जी। चल। तुमने मारा है ना विमल को? अरे तुम समझती क्यों नहीं हो? क्या कर रहे हो? मैंने समझा करो यार। तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? रोहन फिर कौन मारेगा? अरे यार, मैंने विमल को नहीं मारा। प्लानिंग हमने जरूर की थी, लेकिन कल जब मैं रास्ते से आ रहा था तो मेरी बाइक खराब हो गई थी, इसलिए मुझे वापस जाना पड़ा गया। रोहन, तुमने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? और तो और कल तुम्हारा फोन भी ऑफ आ रहा था। अरे यार, जहाँ मेरी बाइक खराब हो गई थी सुनसान जगह थी वो, वहाँ कोई साधन नहीं था चार्जिंग करने का। काफ़ी देर तक मैंने इंतज़ार किया वहाँ पे, तो बाद में घर चला गया मैं। अब मैं चलता हूँ, ठीक है? ठीक आप है, अपना ख्याल रखना। तुम भी। ठीक है। बैठो बैठो। मेरे हिसाब से तुम्हारा नाम रोहन होना चाहिए। सर, आपको कैसे मालूम? पुलिस से ऐसा सवाल करना बेवकूफ़ी होता है। अब मैं जो सवाल करूं उसका जवाब अच्छे से देना। ये गजोदर, जी सर। बेडरूम में जा और अच्छे से तलाशी ले, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। जा। जी। तब तक मैं इंसाफ से अंताक्षरी खेलता हूं।
तो मिस्टर रोहन, तुमने विमल का खून क्यों किया? सर मैंने विमल का खून नहीं किया था। तुम हकला क्यों रहे हो? सर आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हो तो कोई भी हक लाएगा ना सर। ये बात भी सही है। तो फिर ये बताओ, कल विमल के ना रहते हुए इन मैडम के घर क्यों आए थे यहाँ पर? जी सर मैं, वो, ई, ये भाषा मुझे समझ नहीं आती। ए मैडम, तुम्हें समझ आती है? सर पर हमें आपसे छुपा के क्या हासिल होगा? कुछ भी नहीं। तुम दोनों सच सच बताओ, सच्चाई क्या है? देखो सर, दरअसल बात ऐसी है, मैं और रोहन पहले से एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर पापा ने मेरी शादी विमल से करवा दी। बस यही वजह है कि मैं मेरे पति के गैर हाजिरी में रोहन से मिला करती थी। हम दोनों एक दूसरे से मिला करते थे। बस, इससे आगे की कहानी मैं बताता हूँ। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और विमल तुम्हारे रास्ते का कांटा था, इसलिए तुम दोनों ने मिलकर उसे रास्ते से हटा दिया। हाँ गजोदर, क्या मिला? उमेश मिश्रा। एक काम कर, जी सर। ये ले और इस एड्रेस पे जा और इस उमेश मिश्रा को उठा के लेके आ सीधा पुलिस चौक। जी सर। और तुम दोनों इस शहर छोड़ के नहीं जाओगे। अगर इस शहर से हिलने की कोशिश की तो अपने पैरों पे चलने के लायक नहीं रहोगे, समझ गए ना? रोहन, मुझे सच में कुछ नहीं समझ में आया। और आखिर अभी उमेश कौन है और उमेश की आईडी हमारे फोन से कैसे मिल रही है? यार मुझे भी समझ नहीं आ रहा किसने मदद की। मैं तो कल आ ही रहा था, बाइक खराब हो गया था। हमारी साजिश तो थी यार, हम तो फंस गए। मैं कुछ किया भी नहीं, फिर भी मैं फंसा गया। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें और मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है? मतलब कोई तो जानता है कि हम कल प्लानिंग कर रहे थे विमल को मारने की, और तुम्हारी जगह किसी और ने आके मारा। मुझे भी लग रहा है किसी ने और हमें वो भी फंसाया। उसी दिन उसी टाइम। सही है। ऐसा मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है। ठीक है, चलता हूँ। आखिर ऐसा कौन है जो मुझे और रोहन को फंसाना चाह रहा है मेरे पति के कत्ल के इल्जाम में? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ तो उमेश मिश्रा, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुमने विमल का खून क्यों किया? सर आपको मैं इधर उधर की बात में उलझाऊंगा नहीं। ये मर्डर मैंने ही किया है। इसके पीछे कोई कारण तो जरूर होगा। जी तो बताओ वो कारण क्या है? सर, एक बड़ी कंपनी थी जहाँ विमल और मैं साथ में जॉब करते थे और हम एक अच्छे मित्र भी थे। वो मैनेजर के पोस्ट पे थे और मैं अकाउंटेंट के पोस्ट पे था। एक दिन मुझे पैसे कहीं और ट्रांसफ़र करना था। गलती से मैंने किसी और के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। मुझे करना था कहीं और उस गलती की वजह से मुझे वो जेल भिजवा दिए। मैंने उसके बहुत हाथ पर पकड़े, गिड़गिड़ाए, माफ़ी मांगी, बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन उसने माना नहीं और मेरी बनी बनाई करियर चौपट कर दिया। और मैंने उसी दिन कसम खा लिया कि विमल को छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। और मैं जब जेल से बाहर निकला तो उसका मर्डर कर दिया। विमल ने जो किया वो ठीक नहीं किया, लेकिन जो तुमने किया बहुत बुरा किया। तब तो तुम सिर्फ 2 साल के लिए जेल गए थे, लेकिन अब
पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे, समझे? सर मुझे कोई अफसोस नहीं है।